ओके सर। चलो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 1, इससे पहले हम लोग बायो पढ़ चुके हैं, फिजिक्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में चैप्टर 4 करके दिया हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। क्या नाम है इसका? कंबसन एंड फ्लेम। कंबसन एंड फ्लेम। चलो, हम कुछ चीजें अपने घर में कुछ होने वाले एक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं। देखो, हम अपने घर में ऐसी बहुत सी चीजें क्या करते हैं, एज अ फ्यूल या बर्निंग करने के लिए यूज करते हैं, मतलब जलाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ठंड के मौसम में क्या करते हैं, देखो तुम लोग देखो, जो काऊ डंग होते हैं यानी गाय का जो गोबर होता है, उससे जो सुखा के जो उपला यानी गोहरी बना लेते हैं, उसको भी जलाते हैं। और तो और अपने घर में लोग भोजन पकाने के लिए क्या करते हैं, सीएनजी को जलाने का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर ये सब चलाने का काम करते हैं। और तो और देखो, हम अपने घरों में भी बहुत सी चीज़ों क्या करते हैं, जलाते हैं, जिससे जला के हम लोग क्या मिलता है, हीट और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं? हीट और एनर्जी। बात सुन रहा है? तो आग को जलाने समय क्या मिलता है, हीट और एनर्जी मिलता है। चैप्टर कंबसन है, अब इसको ध्यान समझो कुछ एक्टिविटी की मदद से। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पर की हीट एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए इन्हीं सब सब्सटेंस क्या क्या किया जाता है, बर्न करके हीट और एनर्जी, हीट और क्या बोलते हैं, लाइट को, यानी दोनों एनर्जी के फॉर्म है, इनको ऑब्टेन किया जाता है। बात समझ रहा है? किन किन चीजों को हम लोग बर्न करके इन हीट को और लाइट ऑब्टेन करते, पता है? बता सकते हो क्या क्या चीजें हैं जिनको हम लोग जलाने से हम लोग को हीट मिलता है और लाइट भी मिलता है? तो तुम कहोगे कई चीजें हैं भाई, उसमें पेट्रोल भी हो गए, पेट्रोल को भी जलाने से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है और लाइट मिलता है। डीजल को भी जलाने से क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलता है। केरोसिन ऑयल को भी जलाने से क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलता है। इसके अलावा जो काऊ डंग, जो भी हम गोबर बोले, उनको भी जलाने से क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलता है। वुड को भी जलाने से क्या मिलता है, हमें हीट और लाइट मिलता है। सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनको भी जलाने से क्या मिलता है, हमें हीट और लाइट मिलता है। एलपीजी, जो हम लोग घरों में सिलेंडर यूज करते हैं, उनको भी जलाने से क्या मिलता है, हमें हीट एंड लाइट मिलता है। अब कुछ चीज समझो, तो इनको भी जलाने से क्या मिलेगा, हीट और लाइट मिलता है। ये तो बात क्लियर है। तो हमें हीट और लाइट ऑब्टेन करने के लिए किसी न किसी चीज को बर्न करना होता है। क्या करना होता है? बर्न करते हैं। तो किसी भी चीज को बर्न करने से हमें क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर है। हम लोग अपने घर में कई एक्टिविटी करते हैं सब चीज को लेके। अभी थोड़ा सा इसको हम समझा रहे क्या चीज है, लेकिन उसके पहले एक और एक्टिविटी समझते हैं। जैसे ध्यान समझो क्या होता है। देखो, हम लोग अपने घर में कोयला भी जलते हुए देखे हैं और कैंडल भी जलते हुए देखे हैं। बात समझ रहा है? क्या चीज? कोयला को भी जलते हुए देखते हैं और कैंडल को भी। देखो कोयला कैसे होता है, यहाँ पर आप फिगर बना दे। ये हमारा है कोल। क्या है? कोल। कोल जब जलता है तो कोल जलने में हमें फ्लेम दिखाई नहीं देता है, जैसा कि एक कैंडल के कंडीशन में होता है। कैंडल जब जलता है तो एक फ्लेम दिखाई देता है, जबकि कोल के जलने में हमें फ्लेम दिखाई नहीं देता। देखियो, बस कोल के जलने से क्या मिलता है, हीट फील होता है। क्या फील होता है? हीट। जबकि कैंडल के जलने से हमें हीट भी मिलता है, हल्का हल्का मिलता है, लेकिन इसमें फ्लेम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? फ्लेम। तो यह फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, जबकि फ्लेम के साथ बर्न नहीं हो रहा है। तो यही क्या कहलाएगा, तुम्हारा कंबसन। क्या कहलाएगा? बात समझ आई? तो जब फ्लेम के साथ बर्न हुआ तो वो फायर हो गया। क्या हो गया? लेकिन जो फ्लेम के साथ बर्न, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा कंबसन। क्या कहलाएगा? कंबसन। तो कंबसन किसे कहते हैं, बार ध्यान समझो, कंबसन किसे कहते हैं ये समझना आया? तो तुम लोग देखो ना, कैंडल जलता है तो फ्लेम दिखाई देता है हमें, जबकि एक कोयला जलाओ तो बस लाल हो जाएगा और हमें एनर्जी फील होगा। लाइट हमें कम मिलेगा, लाइट भी मिलता है लेकिन कम मिलता है। बात में लाइट भी क्या होता है, हमें कंबसन से लाइट भी मिलता है, लेकिन हीट के फ्लेम के कंपेरिजन लाइट कम मिलता है। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? चलो अब समझो कंबसन किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। तो कंबसन क्या होता है? कंबसन इज अ केमिकल प्रोसेस। कंबसन क्या होता है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें कोई भी सब्सटेंस, चाहे वह कोल हो, वुड हो, पेट्रोल हो, डीजल, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जो किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से। एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है एंड गिव आउट हीट इज कॉल्ड कंबसन। बात में, यानी कि इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ द हीट। क्या देते हैं? हीट। बस केवल हीट नहीं देते हैं, सम टाइम द कंबसन ऑल्सो गिव ऑफ द लाइट। कभी कभी कंबसन से हमें लाइट भी मिलता है, लाइट भी मिलता है।
लेकिन क्या यह फ्लेम के कंपैरिजन फ्लेम की तरह लाइट मिलता है? नहीं, लाइट मिलता है लेकिन कम मिलता है। जैसे लकड़ी जलाओ तो लकड़ी जलाने से हमें लाइट मिलता है, लेकिन क्या एज अ कैंडल वो लाइट हमें देता है? नहीं, लाइट मतलब उतना प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे हमें दिखाई दे। क्या लकड़ी को जलाने से मिल जाएगा? क्या कोयले को जलाने से मिलेगा? नहीं। कैंडल क्या होता है, वो बर्न करके फायर होता है और वो क्या होता है, एक कंबसन के कंपैरिजन में अधिक हम लोग को लाइट प्रोवाइड करता है। यहाँ तक बात सुनाई। तो कंबसन किसी का समझ में आया? केमिकल प्रोसेस। कंबसन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ द हीट। ठीक, बट समटाइम द लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबसन। लेकिन कभी कभी हमें कंबसन से लाइट भी मिलता है। क्या होता है? लेकिन हम लोग को ज्यादा क्या मिलता है? हीट एनर्जी। किसी को दिक्कत? हीट क्या होता है हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हीट मतलब क्या समझे? बस एनर्जी से हमें क्या हो? वार्म फील हो। क्या फील हो? वार्म फील हो। बात समझ रहा है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब चैप्टर आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ समझो। अब देखो, अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। फूड, सॉरी, ये आगे समझाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ये तो लोग फिगर ड्रॉ कर लोगे। किसमें? कंबसन में। अब आगे समझो। देखो, हम लोग को पता है क्या ईंट भी जलाने से हमें हीट मिलेगा? ईंट जलाने से हमें फिगर मिलेगा। क्या हम सॉइल मिट्टी जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। ठीक, सॉइल जलाने से हमें क्या वाटर को हम जला देंगे तो हमें हीट मिलेगा? हाँ, वाटर तो जलेगा ही नहीं। क्या वाटर जलेगा? नहीं जलेगा। हमें ये समझ में आया कि सभी चीजों को बर्न करने से हमें हीट नहीं मिल रहा है, यानी सभी चीजें बर्न नहीं होती हैं। कुछ कुछ चीजें क्या होती हैं? बर्न होती हैं। बात समझ रहा है? तो जो जो चीजें बर्न हो रही हैं, क्या हो रही हैं? बर्न हो रही हैं, और हम लोग को हीट और लाइट प्रोवाइड कर रही है, वो सभी क्या कहलाती है? फ्यूल कहलाती है। क्या कहलाती हैं? बात समझ रहा है? फ्यूल किसे कहते हैं? तो फ्यूल कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसा सर्टेन सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं? दैट यूज टू बर्न टू गेट एनर्जी, जिन्हें हम लोग बर्न करके उससे एनर्जी यानी कि हीट और लाइट ऑब्टेन करते हैं। हीट और लाइट ऑब्टेन करते हैं। ऑल दैट सब्सटेंस आर नोन एज, उसे क्या बोलेंगे? फ्यूल बोलेंगे। बात समझ आ रही है? तो क्या बताओगे? द सब्सटेंस दैट वी यूज टू बर्न टू गेट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल। उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और वुड एंड काउ डंग, ये सभी क्या है? तुम्हारे फ्यूल कहलाएंगे। ठीक, हम लोग देखते हैं, हम लोग को भी जैसे काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, करते करते क्या होता है? हम लोग के अंदर में एनर्जी कम क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्या होता है? एनर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फूड एब्जॉर्ब करते हैं। फूड क्या करते हैं? हाँ, कंज्यूम करते हैं, जिससे हम लोग को फिर से प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिल जाता है। सो वी कैन से दैट द फूड इज ऑल्सो अ फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के लिए फूड भी क्या एक तरह से फ्यूल है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? हाँ, व्हाट इज कंबसन समझ में आया? व्हाट इज फ्यूल समझ में आया? क्या सभी सब्सटेंस को जलाने से हमें हीट एनर्जी मिलेगा? नहीं। और फ्लेम क्या होता है समझ में आया? कंबसन, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक समझे कि कंबसन किसे कहते हैं और कौन से सब्सटेंस को हम लोग फ्यूल कहेंगे और कौन से सब्सटेंस को फ्यूल नहीं कहेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? इसको लिख लो और फिगर बनाते रहना। चलो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कंबसन एंड फ्लेम। तो कंबसन एंड फ्लेम में कल हम कंबसन और फ्लेम में डिफरेंस कुछ क्लियर किए थे और कंबसन क्या होता है वो समझाते हैं। ठीक, और हम बताए थे कि फ्यूल किसे कहते हैं। फ्यूल किसे कहते हैं? 2 टॉपिक कल क्लियर किए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंबसिबल सब्सटेंस। कंबसिबल सब्सटेंस क्या होता है? ध्यान समझो। तो हम बताए थे कि हमारे आसपास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बर्न करते हैं तो वो आसानी से क्या होते हैं? इजीली बर्न हो जाते हैं, जब कुछ सब्सटेंस इजीली बर्न नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक पेपर को बर्न करें तो आसानी से क्या होता है? बर्न हो जाता है। एक मैच स्टिक को बर्न करें तो आसानी से बर्न हो जाता है। लेकिन अगर हम सॉइल यानी एक ब्रिक्स को बर्न करना चाहें तो आसानी से बर्न नहीं होता है, वो जल्दी जलता नहीं है। भाई जलेगा लेकिन कुछ समय बाद, लेकिन इजीली नहीं बर्न होता है। बात समझ रहा है? ठीक, अगर हम स्टोन को जलाना चाहें तो जल्दी जलेगा नहीं, अगर हम आयरन नेल को जलाना चाहें तो आसानी से नहीं जलेगा। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो इजीली बर्न हो जाते हैं यानी इजीली फायर को कैच करते हैं, वो सभी सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? तुम्हारे कंबसिबल सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं? कंबसिबल सब्सटेंस। यानी द सब्सटेंस दैट कैन बर्न इजीली आर नोन एज अ कंबसिबल सब्सटेंस।
अगर हम बात करें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बर्न इजीली, जो आसानी से बर्न नहीं होते हैं उसे क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। यहाँ पर हम डेफिनेशन बस कंबस्टिबल सब्सटेंस का लिखे हैं, तुम लोग नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस का डेफिनेशन खुद से लिख लेंगे। ठीक, हम बस समझा देते, क्या बताओगे, द सब्सटेंस दैट कैन बर्न इजीली आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल पेपर, वुड, चारकोल, मैस्टिक एटसेट्रा। ठीक, नेक्स्ट क्या बताओगे, द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बर्न इजीली आर नोन एज अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल क्या बताओगे, ब्रिक्स, स्टोन, आयरन नेल्स, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, ये सब्सटेंस क्या होते हैं, इजीली बर्न नहीं होते। आप अब आगे समझो, नेक्स्ट देखो, और लोग पढ़ेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन, यानी कौन सा कंडीशन तुमको मिलेगा कि जिससे कोई भी सब्सटेंस इजीली बर्न हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। अब ऐसा है कि हम नॉन कंबस्टिबल को कंडीशन देके जलाए जा रहे हैं, जलेगा क्या, नहीं जलेगा। यहाँ पर किसकी बात करें, किसको हम जलाएंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो, उसको भी कंडीशन चाहिए तो अभी वो बर्न होगा, अदरवाइज वो बर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, घर पे तो लोग एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे। क्या करते हैं, हम एक ट्रे लेते हैं, एक ट्रे में कैंडल जला लेते हैं, उसके ऊपर कांच का ग्लास है, कोई भी ग्लास उल्टा करके रख देते। ध्यान रखना ये कैंडल का हेड जो होता है, कैंडल ये ग्लास से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास रहेगा, कांच का ग्लास रहेगा तो हमें दिखाई भी देगा। तो ये कुछ देर तक बर्न होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब ये कैंडल क्या होता है, बुझ जाता है और यहाँ धुआं निकलने लगता है। ठीक, होता क्या है, जब कैंडल होता है तो कैंडल के अंदर क्या भरे रहता है, सॉरी ये ग्लास जो रहता है, ग्लास के अंदर क्या भरे रहते हैं, एयर। क्या भरे रहते हैं, एयर। जब यह कैंडल बर्न होता है तो इसके अंदर का एयर यानी ऑक्सीजन, क्या चीज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन को ये पूरी तरह क्या करता है, जल जाता है, और अंदर से ऑक्सीजन क्या होता है, कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर खत्म होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर खत्म हो गया तो ये कैंडल जलना बुझ जाता है। इसका मतलब हम लोग को समझ में आया, क्या समझ में आया कि किसी भी कभी क्या होता है, आग को जलने के लिए, क्या जलने के लिए, हाँ, आग को यानी मतलब कंबसन के लिए एयर इज वेरी नेसेसरी, यानी कंबसन के लिए क्या होता है, एयर जरूरी होता है। एयर में कौन सा एयर, तो कौन सा गैस बताएंगे, ऑक्सीजन। तो क्या बताओ, एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबसन, यानी कंबसन के लिए फर्स्ट जो चीज जरूरी है वो क्या है, एयर। एयर में क्या चीज, ऑक्सीजन। बात समझ रहा है, तो एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबसन। ये फिगर तुम लोग बना लोगे। नेक्स्ट आगे समझो, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उससे हम लोग बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। जैसे हम कुछ चीजें अपने पास लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे हम एक पेपर को लेंगे, ठीक, एक सूखा पेपर और एक क्या लेंगे, गीला पेपर। सूखे पेपर को जलाएंगे तो वो आसानी से जल जाएगा तुरंत, जब गीला पेपर जल्दी नहीं जलेगा, थोड़ी देर बाद जल जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक ये स्टिक ले लेते हैं और एक मैच स्टिक ले लेते हैं। मैच स्टिक को जलाते तो मैच स्टिक बस रगड़ खाने जल जाता है, जबकि इसको जलाने के लिए हमें क्या होता है, प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए, तब जाके जलना शुरू होगा, अदरवाइज जलना शुरू नहीं होगा। तो बात समझ रहा है, तो इसको हम देख रहे हैं, इसको हम पहले ऐसे आग के ऊपर रखेंगे तो धीरे धीरे गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। कुछ देर बाद ये जलेगा, कुछ देर, जबकि मैच स्टिक का ऊपर जिस पर क्या होता है, जिस पर वो लगे रहते हैं लिक्विड टाइप का जो जलता है, वो क्या होता है, उसको जैसे कैंडल के पास लेकर जाएंगे, आग के पास लेकर तुरंत जल जाता, तुरंत क्या हो जाता है, जल जाता है। उसको हल्का सा रगड़ भी देंगे, उसके ऊपर जो माचिस का जो इतना का हिस्सा रहता है उस पर रगड़ भी दे तो आसानी से क्या होता है, जल जाता है। जल जाता है कि नहीं, तो उसको बस हल्का सा हीट चाहिए, हल्का सा हीट चाहिए, वो आसानी से बर्न हो जाता है। जबकि इसको क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा हीट मिलेगा तब जाके ये बर्न होगा। तो इसको अब उतना टेम्परेचर तक पहुंच गया, तो भाई इसको जब गर्म करके जलाते हैं ना, तो पहले क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होता है मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, और एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर जब पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसी तरह पेपर लेंगे तो पेपर को पहले जलाएंगे तो क्या होगा, पहले ये गर्म होगा। गर्म है, जब इसका टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर तक पहुंचेगा तब जाके करना होगा, जलना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहा है, तो इसी तरह हर एक ऑब्जेक्ट का एक मिनिमम टेम्परेचर होगा, वहां तक जब तक टेम्परेचर नहीं बचेगा तो वो जलना शुरू नहीं होगा। बात समझ रहा है, जलना शुरू नहीं होगा। तो उस मिनिमम टेम्परेचर को जिस पर कि कोई ऑब्जेक्ट बर्न करना स्टार्ट होता है या कैच को फायर को कैच करना स्टार्ट करता है, दैट लोएस्ट टेम्परेचर इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। उसका क्या है, यानी इग्नाइट का टेम्परेचर है, यानी जलने का टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर पे ये जल जाएगा, इस टेम्परेचर पे। बात समझ रहा है, तो अलग अलग सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है। जैसे मैच स्टिक हल्का से गर्म हुआ, फट से जल गया,
पेपर को जलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा, वुड को जलने में और ज़्यादा समय लगा। तो एवरी सब्सटेंस हैव द डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर किसी का तो समझ में आया? क्या बताओगे? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर या स्टार्ट टू बर्न इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। एवरी सब्सटेंस हैव द डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। ये समझने में किसी को दिक्कत? बात समझ आया? इसको ऐसे ही लिख लो और फिगर बना लो।